बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशिफ टीवी चैनल में खुश आमदीद। एक मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साहिल ने आकर इनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाइए। यह सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके इस मत से फ़ायदा उठाओ। चनाचा सैल इनको बाजार ले गया और एक शख्स सैमा बिन अरकम के हाथ इनको फरोख्त कर दिया। ये खरीदार इनको अपने घर ले गया, जिसकी पश्त पर इसका एक बाग था। चनाचा सैमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा कि इसे सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरबा मील रकबा में वाक़या था, मिट्टी काट काट कर बाग में डालते रहें। और ये हुक्म देकर सैमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब सैमा वापस आया तो इसने घर वालों से दरियाफ्त किया, तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब सैमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो इसने देखा कि वो गुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर सैमा को बड़ा ताज्जुब हुआ और इसने दरियाफ्त किया कि ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर इन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर सैमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगा दिया, इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई। फिर होश आने पर सैमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़्र ख्वाही के साथ खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और जनाब बारी में अर्ज किया कि ए रब्बुल आलमीन मुझसे इसका मुआखज़ा ना फरमाइए क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सदका शुक्र बजा लाए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाद वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रहाई अता फरमा दे और इनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह तय कर इस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है? तो इस शख्स ने बताया कि मैं तो शाहजून हूँ, आप कौन हैं? इन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाहजून ने कहा, ए खिज़र, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी जगह एक दरख्त लगाया और इसके साया में इबादत शुरू की तो आवाज़ आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साया में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाहजून फरिश्ते से कहा कि ए शाहजून, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चनाचा शाहजून ने दुआ की और अल्लाह ताला ने शाहजून की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। खुदा के बरगज़ीदा बंदे इसी हालत में राज़ी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर है। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाली हर पीचो खम में हम राज़ी बरदार रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़या से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।